नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर, जम्मू कश्मीर में आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग के बड़े अलर्ट से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 11 से 13 जुलाई के बीच पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और सक्रिय मानसूनी लो प्रेशर सिस्टम के एक साथ सक्रिय होने से बारिश की तीव्रता काफी बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा असर 11 और 12 जुलाई को देखने को मिलेगा, जब जम्मू संभाग के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश और कश्मीर घाटी में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार होने वाली तेज बारिश के कारण फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बना हुआ है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे नाले और बरसाती धाराएं अचानक उफान पर आ सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ की ढलान पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे कई सड़कें बंद होने और यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई संपर्क मार्गों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कश्मीर घाटी में श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगांव, नुबाना, शोपियां, गांदरबल, बारामूला और बांडीपुरा में भी बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। निचले इलाकों में जलभराव, बिजली और पेयजल सेवाओं पर असर पड़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बारिश को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। राहत और बचाव दल को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें, ताकि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से भी बचें। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो पहले मौसम विभाग और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी जारी है, इसलिए यात्रा मार्ग पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी 11 और 12 अप्रैल को है। इन 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जल भराव जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे और लोगों को पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगली खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 15 जुलाई को होने वाले लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि इस मार्च में पीओके के अलग अलग इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसे हाल ही के समय में सबसे बड़े जन आंदोलन भी बताया जा रहा है। JKAAC का कहना है कि ये मार्च लोगों के अधिकार और स्थानीय समस्याओं को देखकर निकाला जा रहा है। संगठन का आरोप है कि आम जनता लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और प्रशासनिक नीतियों से परेशान है। लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के विरोध में लोगों से बड़ी संख्या में मुजफ्फराबाद पहुंचने की अपील की गई है। पिछले कुछ महीनों में भी पीओके में कई बार बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आई थी। एक बार फिर लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन भी इस प्रस्तावित लॉन्ग मार्च को देखते हुए सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती भी किए जाने की संभावना है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मार्च को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन 15 जुलाई को होने वाला ये लॉन्ग मार्च इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये लॉन्ग मार्च किस तरीके से संपन्न होता है, प्रशासन का रुख क्या है रहता है और प्रदर्शनकारियों की मांग पर आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस लॉन्ग मार्च को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए पीओके के अलग अलग इलाकों में तैयारियां अभी से ही
शुरू कर दी गई हैं। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे की। जम्मू कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान शुक्रवार को अलग अलग 2 सड़क हादसों में कुल 10 श्रद्धालु घायल हो गए। राहत की बात यह हुई कि दोनों घटनाओं में किसी के मौत की खबर सूचना नहीं है। सभी घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पहला हादसा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर जिले के पास हुआ। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का एक वाहन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, राहत एवं बचाव दल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरा हादसा जम्मू के नगरोटा इलाके के जगती क्षेत्र में हुआ है। यहां कोलकाता से आए अमरनाथ श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक टेम्पो ट्रैवल दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में भी 5 श्रद्धालु घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। घायलों को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाहन को सड़क से हटाकर यातायात भी सामान्य कर दिया है। दोनों हादसों के बाद पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाओं के कारण की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उनकी स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात प्रबंधन की व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उसके बावजूद पहाड़ी रास्तों पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच प्रशासन और यात्रियों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, ताकि गति सीमा का भी पालन किया जा सके और सुरक्षित तरीके से यात्रा जो है उसे पूरा किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि यात्रा पूरी तरीके से जारी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगली खबर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहल से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने की मांग अब राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पार्टी ने देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का समर्थन मांगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 52 नेताओं और प्रतिनिधियों को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। इनमें से कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने मीरवाइज उमर फारूक को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भेजा है, जिसे राज्य के दर्जे पर व्यापक राजनीतिक में समर्थन जुटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद यहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी ये आश्वासन दिया है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार अपना काम कर रही है, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। पार्टी इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ विषय बता रही है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने निमंत्रण पत्र में सभी राजनीतिक दलों से मतभेद भुलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनने की अपील की है। उनका कहना है कि ये किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के अधिकार की लड़ाई है। यही वजह है कि इस प्रदर्शन में केवल विपक्षी दल ही नहीं बल्कि विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े और संगठनों को भी शामिल करने का निमंत्रण दिया गया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में होने जा रहा है, इसलिए राज्य के दर्जे का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन सकता है। यदि बड़ी संख्या में राजनीतिक दल और नेता इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार पर भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का दबाव बढ़ सकता है। वहीं मीरवाइज उमर फारूक को भेजा गया नियंत्रण भी राजनीतिक हलचल का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य के दर्जे की मांग पर अधिक से अधिक लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि अब सबकी नजरें 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कितने राजनीतिक दल इस मंच पर एकजुट होते हैं और क्या राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में प्रमुखता से उठता है। और आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे एकेडमिक जिहाद पर बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई एक खबर की। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थानों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। अब स्कूल और कोचिंग संस्थान के अंदर मौजूद हर किताब की जांच की जाएगी। सरकार का कहना है छात्रों तक केवल सही, तथ्यात्मक और शिक्षा से उद्देश्य से तैयार की गई सामग्री ही पहुंचनी चाहिए। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के प्रमुखों को 7 दिनों के भीतर अपने यहाँ मौजूद सभी किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री की जांच करनी होगी। ये जांच केवल लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कक्षाओं, स्टाफ रूम, कार्यालय और अन्य जगहों पर रखी गई पुस्तकों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि यदि किसी किताब में राष्ट्र विरोधी अलगाववाद को बढ़ावा देने या किसी भी तरह के आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो उसे तुरंत हटाया जाए और उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी तक दी जाए। साथ ही सभी संस्थानों को तय समय के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट बनाकर सरकार तक पहुंचानी होगी, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ लाइब्रेरी में ऐसी किताबों का मामला सामने आया था जिनमें कथित तौर पर अलगाववादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने की सामग्री थी। मामला सामना आने के बाद सरकार ने इन किताबों को वापस लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने और के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया था। सभी संबंधित लेखक और प्रकाशकों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिलनी चाहिए जिससे उनके मन में किसी भी तरीके का भ्रम पैदा हो या गलत संदेश जाए। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्र केवल गुणवत्तापूर्ण, प्रामाणिक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक सामग्री ही उपलब्ध हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई स्कूल या शैक्षणिक संस्थान इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों में किताब की व्यापक जांच अभियान चलाया जाएगा ताकि शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी और तेजधार बनाया जा सके। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।